हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन कॉमन नेमिंग कर रहे थे। अब कॉमन नेमिंग में एल्केन और एल्कीन का तो अपन कॉमन नेम कर चुके थे। अब ऐसे कंपाउंड्स का कॉमन नेम करेंगे जिनमें जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसमें अटैच हो। तो ऐसे ग्रुप्स का कॉमन नेम कर रहे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एल्डिहाइड वाला, साइनाइड वाला, एमाइड वाला, क्लोराइड, इल क्लोराइड वाला, इन सबके अपन करेंगे कॉमन नेम्स। सबसे पहले मैंने दो टेबल्स बनाई है। इन दोनों टेबल से सारे एनसीईआरटी के जो कॉमन नेम्स है जनरली सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो आप, COOH ग्रुप आ जाए आपके पास, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। इसका कॉमन नेम अगर अपन करते हैं तो इसे इक एसिड लिखते हैं। इक एसिड इसके लिए, COOH के लिए। एल्डिहाइड के लिए, CHO के लिए एल्डिहाइड यूज करेंगे। CN के लिए ओ नाइट्राइल, अगर NC होगा तो ओ आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे। CONH2 के लिए एमाइड यूज करेंगे। COCl के लिए इल क्लोराइड। सी डबल बॉन्ड ओ OR के लिए एल्किल 8 यूज करेंगे। और एनहाइड्राइड है ये, इसके लिए एक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। यानी कॉमन नेम देखो, COOH ग्रुप आ गया उसका, तो उसके लिए इक एसिड कॉमन नेम में आप यूज करेंगे जो सफिक्स है वो। ठीक है। फिर CHO अगर आ गया तो सफिक्स यूज करेंगे एल्डिहाइड। ये सफिक्स हैं। अगर देखो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, ये वाली सारी सीरीज आपको याद है, कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक। यहां पे आप क्या यूज करेंगे? कार्बन 1 के लिए फॉर्म, जो प्रीफिक्स है ना उसको यूज कर सकते हैं। फॉर्म ये है प्रीफिक्स सारे, ये है सफिक्स। कार्बन एक कार्बन है तो उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे। 2 कार्बन है एस, 3 है प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए पेंटर या वेलर। एनसीईआरटी में आपके वेलरिक एसिड, वेलरिक एनहाइड्राइड वगैरह दे रखे हैं ना, तो ये कॉमन नेमिंग यहीं से आती है। ठीक है। C6 के लिए कैप्रो। कैसे करते हैं कॉमन नेमिंग, ये सारा चीज क्या है इसको समझाएंगे। पहले ये दो टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसके बेसिस पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं जैसे CHCN। एग्जाम्पल देखो यहां पे HCN। अब इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप CN वाला है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप CN के लिए ओ नाइट्राइल यूज करोगे। CN ये रहा। इसके लिए क्या यूज करते हैं? ओ नाइट्राइल। अब कार्बन कितने हैं इसमें देखो, एक ही तो कार्बन है। ये कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए फॉर्म, तो पहले आप प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? फॉर्म। ठीक है। CN के लिए आप सफिक्स यूज करेंगे ओ नाइट्राइल, तो फॉर्म ओ नाइट्राइल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? फॉर्मोनाइट्राइल। ठीक है। एग्जांपल सेकंड लेते हैं, जैसे अपन 2 कार्बन है आपके पास, जैसे CH3 COOH। ठीक है। ये चीज है। अब इसका कॉमन नेम लिखना है। वैसे तो आपको जनरली याद होगा कि इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब एसिटिक एसिड देखो जनरल जो इसका कॉमन नेम है ना, वो कैसे बना समझो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज करोगे एसेट, तो ACET, ये प्रीफिक्स हो गया। अब जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पे इक एसिड इसके लिए यूज करते हैं, तो एसिटिक इक एसिड आप इसका सफिक्स यूज कर दोगे, तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? एसिटिक एसिड। इस प्रकार से कॉमन नेमिंग करनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपन CH3 CHO। इसमें देखो कितने कार्बन है? वही आपके पास 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आप यूज करो एसेट। अब देखो CHO ग्रुप के लिए आप यूज करेंगे एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? एल्डिहाइड। CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, तो ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये हो गया एसिटिक एल्डिहाइड। ठीक है, समझ में? एक और एग्जांपल लो, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 और फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहां पे एक CONH2 कर लेते हैं। अब देखो इसका नेमिंग कर रहा हूं। कितने कार्बन है? सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन है
1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे? ब्यूटर। तो BUTYR, ब्यूटर यूज करोगे। लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप ये है ना आपके पास, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप CONS2। CONS2 फंक्शनल ग्रुप देखो, CONS2, इसके लिए क्या यूज करते हैं? एमाइड। तो ये हो गया एमाइड। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों टेबल के बेसिस पे आप इनका कॉमन नेम कर सकते हैं भाई। समझो, कॉमन नेम आपको रटना नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी में बहुत दे रखे हैं, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिल नाइट्राइल है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। ये 2 टेबल याद करो, इनके बेसिस पे सारे कॉमन नेम होंगे आपके। और जो स्पेशल है ना, उनकी भी ट्रिक अपन बताते जाएंगे, क्या है, किस प्रकार से आपको करना है, सारा सबके मेथड बताएंगे, सारे कॉमन नेम याद हो जाएंगे 11th 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उनके। ओके, अब देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें कार्बन देखने कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना इसमें। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? या तो पेंटर करो या वेलर करो, या फिर दे रखा है ना आपको, या तो पेंटर यूज करो या वेलर यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ठीक है, जैसे अपन ने पेंटर यूज कर लिया या वेलर कर लिया, चलो वेलर कर लिया, ये वेलर कर लिया। ठीक है, अब देखो ग्रुप कौन सा है? COOH। तो इसके लिए आप सफिक्स क्या लगाएंगे? इक एसिड। ठीक है, इक एसिड। या अगर पेंटर यूज करते हैं तो पेंटर इक एसिड। ये पेंटेरिक एसिड हो गया, ये वेलेरिक एसिड हो गया। दोनों नाम बिल्कुल सही है, कॉमन नेम है दोनों। तो ये चीजें हुई इसकी कॉमन नेम की, ये 2 टेबल आप याद करो। अब देखो कुछ स्पेशल चीज अपन देखते हैं इनकी। ये चीजें, दोनों चीजें याद होनी चाहिए, ये और ये। ओके, आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर उनके बेसिस पे अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मानो आपके पास 3 कार्बन की चेन हो, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल से देखते हैं अपन, एक्रिल क्या होता है? एक्रिल 3 कार्बन हो और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ठीक है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड नंबर, 1 2 1 2 3। नंबरिंग करना आपको आईपीएससी नेमिंग में सिखाएंगे कि कैसे नंबरिंग करते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है या प्रतिस्थापी होता है, वहां से जनरली नेमिंग शुरू करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उसको कम नंबर देते हैं। ठीक है, वो सब आईपीएससी नेमिंग में आपको सिखा दिया जाएगा। जैसे 3 कार्बन है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रिल। इसके लिए प्रीफिक्स यूज क्या करते हैं? एक्रिल। और क्या है? CHO। CHO के लिए आप यूज करते हैं एल्डिहाइड। ओके, तो एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, एक्रिल एल्डिहाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया, देखो ACRYL एक्रिल। ठीक है, 3 कार्बन है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, एक्रिल इक एसिड, एक्रिलिक एसिड हो गया। ठीक है, COOH के लिए आप यूज करते हैं इक एसिड। भाई क्लियर हो रहा है ना, सब चीजें आपके पास है। जैसे एक चीज और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CONH2। कितने कार्बन है? 1 2 3, डबल सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो यूज करेंगे एक्रिल। ओके, अब देखो CONH2, जो CONH2 है ग्रुप, एमाइड वाला ग्रुप है। कॉमन नेमिंग में इसके लिए आप एमाइड यूज करोगे, तो एमाइड यहां पे लिखोगे, एक्रिल एमाइड। ये देखो एमाइड यूज, CONH2 के लिए एमाइड यूज करते हैं आप सफिक्स, और ये एक्रिल हो गया।
तो ये एक्रिल वाली चीज समझ में आई आपको, एक्रिल क्या होता है। अगर ऐसा दिया ना आपको 3 कार्बन और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, कुछ ऐसी चीज मिल जाए तो आप उसके लिए एक्रिल यूज करोगे। ओके, एक्रिल समझ में आया। अब अपन देखते हैं क्रोटोन क्या होता है, क्रोटोन वाला कंपाउंड। 4 कार्बन होने चाहिए क्रोटोन में। क्रोटोन वाला कंपाउंड है जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आप जैसे COOH लगा लिया, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा लो आप, तो ये है कितने हो गए कार्बन, कितने हो गए, हाँ 4 कार्बन हो गए, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया क्रोटोन। अब देखो सफिक्स इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो तो क्रोटोन लिखोगे आप, ठीक है क्रोटोन। अब देखो COOH ग्रुप है लास्ट में, तो सफिक्स यूज एक एसिड हो जाएगा। नहीं आया समझ में, अभी फील करवाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आप जो प्रीफिक्स यूज करोगे क्रोटोन करोगे। और एक्रिल में क्या किया था, 3 कार्बन की चेन और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो तो एक्रिल यूज करते हैं, 4 कार्बन की चेन हो, डबल जो सेकंड नंबर है वहां पे डबल बॉन्ड हो तो आप क्रोटोन यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। अब इसमें देखो जो कार्बन है उसके 4 नंबर है, मतलब 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO फंक्शनल ग्रुप है। अगर CHO फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए आप सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, एल्डिहाइड सफिक्स यूज करते हैं। तो देखो 4 कार्बन की चेन हो गई, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आप प्रीफिक्स लिखोगे क्रोटोन, तो इसका प्रीफिक्स हो गया क्रोटोन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप इसमें CHO है, तो फंक्शनल ग्रुप CHO के लिए आप यूज करेंगे एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये क्रोटोन एल्डिहाइड आपका इसका कॉमन नेम हो गया। क्रोटोन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 2 एग्जांपल से। एक एग्जांपल और बताएं आपको, जैसे देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN लगा दिया, वही 4 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप समेत और एक फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आप क्रोटोन लिखो प्रीफिक्स CN। जो CN फंक्शनल ग्रुप है, CN फंक्शनल ग्रुप के लिए ओ नाइट्राइल आप यूज करते हैं सफिक्स, तो यहां पे ओ नाइट्राइल, तो क्रोटोनो नाइट्राइल हो गया इसका कॉमन नेम। तो ये क्रोटोन वाला चीज हो गई आपकी। अब सिनेम चीज देखते हैं, सिनेम प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, एक्रिल वाला 3 कार्बन के लिए, क्रोटोन वाला 4 कार्बन के लिए। अब अपन यूज करते हैं सिनेम। सिनेम क्या चीज है उसके बारे में अपन देखते हैं। वही सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड सिनेम में भी देखो लिखते हैं, आपको बताते हैं। ये सिनेम जो है कहां यूज करोगे, एम सिनेम, ठीक है। तो एक तो होगा आपके पास C6H5 फेनिल वाला ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आप एक फंक्शनल ग्रुप लगा लो कोई भी, जैसे COOH लगा लिया आपने। मतलब ऐसी कंडीशन मिल जाए यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप हो, ये कंडीशन मिल जाए आपको, तो आप इसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे सिनेम। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, देखो इसके लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, सिनेम। इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हो सिनेम। अब देखो CHO के लिए आप क्या यूज करोगे, एल्डिहाइड। ये CHO वगैरह इनको बताने की जरूरत थोड़े, अब ये पूरी टेबल आपके साथ रख रखी है। COOH को एक एसिड बोलते हैं, CHO को एल्डिहाइड, CN को ओ नाइट्राइल, ये कॉमन नेम के लिए है। ये सारी चीजें कॉमन नेम के लिए यहाँ पे इसलिए कॉमन नेमिंग लिख रखा है। ये आपके सफिक्स है, दिस इज सफिक्स एंड दिस इज प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स है, ये
पूर्व लगन है और ये अनुलग्न है। ठीक है, ये हुआ एक एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। यहाँ पे ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका सिनेम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिनेम। और COOH के लिए यूज करते हैं इक एसिड। क्या यूज करते हैं? इक एसिड। तो ये हो गया सिनेमिक एसिड। ओके, जो आपके एनसीईआरटी उसमें भी यूज कर रखा है सिनेमिक एसिड का नेम। तो सिनेमिक एसिड ये होता है इसका कॉमन नेम, आपको रटना नहीं है, इस प्रकार से बनाना है इन दोनों टेबलों के माध्यम से। ठीक है, अब देखते हैं पायरू। जैसे आपके पास वहां पे एनसीईआरटी में पायरुविक एसिड, पायरुविक एल्डिहाइड, ये चीज दे रखा है ना, पायरुव एल्डिहाइड, पायरुविक एसिड। तो उसको भी देखते हैं कि पायरू जो आपका प्रीफिक्स है वो लगाते किसके लिए है। ठीक है, वो चीज अभी बताते हैं आपको। जैसे आपके पास एक ये चीज हो, ऐसा ग्रुप हो, यहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, इसके लिए आप पायरू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ में नहीं आया होगा तो अब देखो, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उसके लिए आप पायरू शब्द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल OH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके लिए आप पायरू यूज करेंगे। इसके लिए लिखो पायरू। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक एसिड यूज करते हैं, इक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड हो गया आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHO, ये हो गया आपका पायरू, इसे बोलेंगे पायरू। CHO के लिए एल्डिहाइड, तो ये हो गया पायरू एल्डिहाइड, पूरा नाम, कॉमन नेम इसका। तो इस प्रकार आपको इन चीजों के कॉमन नेम और नेमिंग करनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? देखो ये है ना, ये दो चीजें और ये, इसको छोड़ो आप, इस हाफ बोर्ड पे जो जो लिखा है ना, ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल, अगर आपने कॉमन नेमिंग के लिए ये तीन चीजें याद कर ली ना, कॉमन नेमिंग में मार्क नहीं खाओगे। सारी एनसीईआरटी की चीजें इसी से बनी हुई है। ठीक है, जो दो तीन बचे हुए ग्रुप है, जैसे कीटोन वाला है, एल्कोहल वाला है, इनको अभी इसके बाद में अपन करने वाले हैं, अब चिंता ना लें। ये सारे जो ग्रुप हैं इनको करो, फिर अपन जिनमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है वो तो यहाँ पे है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं है, जैसे एल्कोहल, थायोल, एसएच वाला, ठीक है, तो इनको अपन अभी करने वाले हैं। तो पहले इनको करो, फिर करते हैं अपन नेक्स्ट। कॉमन नेमिंग एल्कोहल और थायोल एल्कोहल की बता देता हूं। जैसे आपके पास OH वाला ग्रुप दे रखा हो और SH वाला ग्रुप दे रखा हो, इनकी कॉमन नेमिंग करते हैं। तो OH के लिए आप प्रीफिक्स, जो सफिक्स है, OH के लिए सफिक्स आप यूज करोगे एल्कोहल, ओके, और SH के लिए थायोल एल्कोहल। तो ये दो चीज की कॉमन नेमिंग करने वाले हैं, एल्कोहल और थायोल एल्कोहल की। इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, जैसे मैथिल, एथिल, ये क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल देखो, आपने CH4 है, CH4 को बोलते हैं मैथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसे बोलते हैं मैथिल। यानी क्या करना है, N को उठा के YL लगाना है, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, यही चीजें करना है। वो चीजें देखो, जैसे आपके पास है CH3, तो इसे बोलते हैं मेथिल, ओके, समझ में आ रहा है। जैसे है आपके पास C2H5, ये हो गया एथिल, एथेन से एथिल बना दिया, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो एथिल बन गया। फॉर एग्जाम्पल C3H7 है, वो हो गया प्रोपाइल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है। अब देखो, ये तीन चीजें तो हो गई आपकी। अब कुछ स्पेशल नेम है, जैसे आपके पास एक कार्बन है,
डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन है उससे सीधा आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो वो होगा विनाइल, ये चीज विनाइल कहलाएगी। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो ये चीज आपकी एलाइल होती है, प्रीफिक्स इसमें एलाइल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मानो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो इसके लिए प्रोपेजाइल यूज करते हैं अपन। क्या यूज करते हैं? प्रोपेजाइल। इसके लिए प्रोपेजाइल यूज करते हैं। अब एक चीज देखो, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, वो टोलुइन होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाए बेंजिल, फिर बेंजल और 3 हाइड्रोजन हटाए तो बेंजिल बेंजल बेंजो। ये चीज आपको बता देता हूं आपको यहां पे। जैसे आपके पास ये चीज है, CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो गया आपका बेंजिल, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन हटा दो आप CH3 में से, एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 ही बचा ना ये। अब यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH ही बचेगा ये, तो ये हो गया बेंजल, ठीक है। अगर तीनों ही हाइड्रोजन हटा दिए जाएंगे तो ये क्या हो गया? बेंजो। ये देखो यहां से अपन ने तीनों ही हाइड्रोजन सपाचट कर दिए तो ये हो गया बेंजो, ठीक है। इसके लिए बेंजो यूज करते हैं, इसके लिए बेंजल, इसके लिए बेंजिल, बेंजिल बेंजल बेंजो। ये हो गया विनाइल एलाइल प्रोपाइल। ये सारी चीज क्लियर है। अब एग्जांपल से बताता हूं आपको चीजें, इसको एक बार रब करते हैं एग्जांपल को। अब एल्कोहल और थायोल एल्कोहल के एग्जांपल शुरू करते हैं। देखो OH आए तो एल्कोहल लगाना है, SH आए तो थायोल एल्कोहल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है CH3OH, एक एग्जांपल सेकंड आप करो C2H5OH, 3 है C3H7OH। देखो ये CH3 है, इसके लिए मेथिल यूज करते हैं। यहां पे देखो मेथिल, ये हो गया मेथिल और एल्कोहल, मेथिल AlCOHOL एल्कोहल। इसके लिए यूज करते हैं एथिल, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसके लिए प्रोपिल यूज करते हैं तो ये हो गया प्रोपाइल एल्कोहल। तो ये चीज हुई। अब एग्जांपल जैसे विनाइल का, एलाइल का, प्रोपेजाइल का। देखो CH2 जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे डायरेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो होगा विनाइल। अगर डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच है और उस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो वो एलाइल कंडीशन होती है। तो देखो अपन लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल करते हैं 4 नंबर का, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। देखो जो डबल बॉन्ड से वाला कार्बन है इससे डायरेक्ट कौन क्या अटैच है? फंक्शनल ग्रुप OH। OH फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह। तो इसके लिए आप यूज करोगे क्या? इसके लिए विनाइल, इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे विनाइल। और एल्कोहल OH के लिए एल्कोहल, ये हो गया विनाइल एल्कोहल। आपकी जो 12th क्लास के NCERT है उसमें दे रखा है विनाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये चीजें यहां से आती है। अगर आप ये चीजें कर लोगे ना, कॉमन नेम में तो दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उतना अगर आप कर लोगे तो कॉमन नेम आप पूरी NCERT के आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल्स है ना उनसे भी कर पाओगे। उनके भी अगर कॉमन नाम दे दिए ना, सारी इन चीजों से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पूरी NCERT के कॉमन नेम कोई से भी चैप्टर में हो, सारे इन जो ये वीडियो है इसमें सारी जो चीजें बता रहा हूं उनसे ही होंगे, ठीक है। कोई चीज बाहर से नहीं आएगी, ओके। ये चीज होगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फॉर देखें अपन, आपको एलाइल और समझा देते हैं एक बार। जैसे कंडीशन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। एक तो ये दे रखा है, एक दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड SH। बताओ क्या करोगे? देखो
डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड से अटैच ये कार्बन है, इससे सिंगल बॉन्ड से अटैच ये कार्बन, इससे फंक्शनल ग्रुप सीधा जुड़ा हुआ है। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए ना, ये ऐसा चीज दिख जाए, तो इसके लिए आप सबसे पहले एलाइल यूज करोगे। ठीक है, ये कंडीशन दिख जाए, ये चीज याद कर लो आप, ये चीज दिख जाए ना आपको, तो आप एलाइल लिखोगे सीधा, पहले एलाइल। ठीक है, OH है, OH के लिए आप एल्कोहल यूज करोगे। ओके, अब देखो इसमें वही चीज है, तो एलाइल। SH के लिए, SH के लिए थायोल एल्कोहल यूज करते हैं, तो थायोल एल्कोहल, ये चीज हो गई। यानी आईपीएस जो आपका एक कॉमन नेम है, उसमें OH के लिए एल्कोहल सफिक्स यूज करेंगे, SH के लिए थायोल एल्कोहल, और ये चीजें हैं, ये याद हो गई आपको। CH3 को मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये हो गया विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 से एक कार्बन यहाँ, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे तो एलाइल हो गया, ये हो गया प्रोपेजाइल, ये हो गया बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में ईथर की और कीटोन की जो कॉमन नेमिंग है, और ये चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, तब तक इसको कॉपी करो आप, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो अब कॉमन नेमिंग करते हैं ईथर की। ईथर, ये चीज है। ईथर 2 टाइप के कंपाउंड होंगे इसमें, कुछ सिमेट्रिकल होंगे, कुछ अनसिमेट्रिकल होंगे। समझाते हैं क्या क्या चीज है। देखो एक तो होते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर, और एक होंगे अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो क्या चीज है सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल जैसे CH3OCH3, दोनों ओर CH3 ग्रुप है ऑक्सीजन के, ईथर ग्रुप के, जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है ये O, इसके दोनों ओर CH3 सेम ग्रुप है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल जैसे एक और CH3, फिर ईथर ग्रुप, फिर C2H5। ठीक है, तो दोनों ओर अलग अलग ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गए। और एक और है, यानी एक ग्रुप है दोनों ही ओर, तो ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर। अब नाम कैसे करेंगे। जो सिमेट्रिकल ईथर है, इनमें देखो 2 CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, तो इसके लिए आप यूज करोगे, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, तो डाई। CH3 को मैंने आपको बताया हुआ है कि मिथाइल लिखते हैं, तो डाई मिथाइल। और ईथर लास्ट में आपको यूज करना है ईथर। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। अब इसका लिखो, इस तरीके का क्या करना है आपको, जैसे इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। अब देखो यहाँ पे पहले इनको देखते हैं, ये क्या है मिथाइल, और ये है इथाइल। अब भाई साहब क्या करना है, जिसका अल्फाबेटिकल क्रम सबसे पहले आता है, ABCD में ई पहले आता है, एक M, ई पहले आता है ना, तो पहले क्या लिखोगे ई, इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल ईथर। ठीक है, समझ में आई। क्या करोगे, जो ABCD है उसमें सबसे पहले क्या आता है इथाइल, तो आप लिखोगे यहां पे देखो इथाइल, फिर मिथाइल ईथर। समझ में आई ये चीज। तो इसका एक एग्जांपल हो गया, इसका एक एग्जांपल और करवा देते हैं आपको, जैसे C2H5O, C2H5, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, डाई इथाइल ईथर। ओके, इसमें देखो आप, मान लो एक साइड में आपके पास विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O, ये हो गया विनाइल ग्रुप। एक और आपके पास ले लिया अपन ने एलाइल ग्रुप ले लिया, जैसे CH बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये CH2, ये हो गया आपके पास एलाइल, और ये हो गया विनाइल।
विनाइल कैसे, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उससे सीधा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे डबल बॉन्ड से जो कार्बन है उससे पहले सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच होकर उस सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया एलाइल। अब इसका नाम लिखो, पहले ए आता है एक वी, पहले ए आता है एक वी, पहले ए आता है तो एलाइल, एलाइल, फिर विनाइल, ईथर। ठीक है, तो ये ईथर का कॉमन नेमिंग इस प्रकार से आपने की। ठीक है, ये हुई ईथर की कॉमन नेमिंग, सिमेट्रिकल ईथर की और अनसिमेट्रिकल ईथर की। बिल्कुल क्लियर हुआ ये चीजें। अब अपन करते हैं कीटोन की नेमिंग। कीटोन की थी, अब अपन करते हैं कीटोन की नेमिंग। कीटोन ग्रुप होता है ये वाला C डबल बॉन्ड O, दोनों और कार्बन की चेन से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप में भी वही अपना सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे आपके पास कीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, एक तो ऐसा हो गया और एक हो गया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5, ये चीज होगी। अब इसके लिए आप जो कीटोन है इसमें सफिक्स तो कीटोन लिखोगे, इसके लिए कैसे लिखोगे, दो प्रकार से करेंगे इसको, ये सिमेट्रिकल ये अनसिमेट्रिकल। इसको देखो CH3 CH3, दो CH3 ग्रुप सेम है दोनों ओर, तो लिखोगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन। अब ये वाला देखो, इसमें एक और तो इथाइल है, ये तो है इथाइल, ये है मिथाइल आपका, ये इथाइल, ये हो गया मिथाइल। अब इसमें नेम कैसे करोगे, सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल क्रम देखना होता है। ई पहले आता है एम, आगे का अक्षर है ई और एम, इसको देखना है। ई पहले आता है ना एबीसीडी में, तो ई पहले लिखोगे, तो लिखोगे इसको इथाइल, इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये चीज हो गई। ठीक है, यानी मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि कीटोन और ईथर का नेमिंग है ना, उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो टाइप में करेंगे। फर्स्ट देखो सिमेट्रिकल में, आप देखो जो ये कार्बन है इसके दोनों ओर सेम है, सेम कार्बन की संख्या है ना, तो आप डाई यूज करके कर सकते हो, यानी दो के लिए डाई यूज करते हैं। और यहां पे देखो इसमें ये कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों ओर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी अलग अलग है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से यूज, दोनों प्रतिस्थापियों जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका अलग अलग नाम लिखोगे, फिर जो नाम एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले, ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर पहले आएगा वो पहले, फिर बाद में लास्ट में आपको कीटोन लिखना है। ये हुई जो कीटोन है उसकी कॉमन नेमिंग। ओके, कैटेकोल रिसोसिनोल वगैरह ये चीजें आपको पता है, चलो वो भी आपको बताते हैं, पहले इसको नोट करो आप। जिन ग्रुप है उस पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन आपको आती है, चलो एक बार बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद में क्यूनोल रिसोर्सिनोल क्रिसोल वगैरह इनके बारे में देखेंगे। जैसे ये आपके पास एक बेंजीन है, मानो यहां पे कोई आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पोजीशन पे, तब ये वाली पोजीशन ऑर्थो होगी, ये वाली पोजीशन मेटा होगी, ये वाली पोजीशन पैरा होगी। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, इसे बोलेंगे पैरा पोजीशन, इसे बोलेंगे मेटा पोजीशन, इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से फर्स्ट में ऑर्थो, फिर बाद में मेटा, फिर पैरा, फिर यहाँ पे मेटा, ये वही मेटा, ये वही ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये था बेसिक चीज आपकी। अब देखो आपके कुछ नेमिंग है आपको याद रखनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट, फंक्शनल ग्रुप OH है, OH वापिस एल्कोहल ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, उसे बोलेंगे कैटेकोल, ये है आपका।
अगर मेटा पे जुड़ा हुआ है ये है रिसोर्सिनोल, पेरा पे जुड़ा हुआ है ये है क्विनोल, ठीक है। अगर OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप आ जाए आपके पास, CH3 ग्रुप ऑर्थो पे ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे मेटाक्रिसोल, पेरा पे पैराक्रिसोल। तो आई होप ये जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई होगी। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल, आई होप क्लियर हुई होगी। तो ये कॉमन नेमिंग हुई आपकी, ठीक है। एक कॉमन नेमिंग और बता दूं आपको, जैसे एमीन की होती है, वो चीज अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक सेकंड लगेगा आपको। एमीन के लिए, NH2 ग्रुप के लिए, वो नहीं बताई थी मैंने पहले आपको, तो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे लास्ट में बता देता हूँ। जैसे NH2 ग्रुप आ जाए आपके पास, NH2 ग्रुप आ जाए तो इसमें जो आपका सफिक्स है वो होगा एमीन, ठीक है, इसे बोलेंगे एमीन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे CH3NH2, ठीक है। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल एमीन, ठीक है। जैसे C2H5NH2, ये हो गया इथाइल एमीन, ओके। तो जो NH2 ग्रुप है इसका नेमिंग एमीन सफिक्स से करेंगे, ये एमीन होती है। आपको पता होगा जैसे NH2, एक है NH, एक है N, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है। ये चीजें मैं पहले बता चुका आपको, तो यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा दिया। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, प्राइमरी एमीन अलग है, सेकेंडरी एमीन अलग है, टर्सरी एमीन अलग है, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, समझ में ये चीज। यहाँ पर हुआ आपका कॉमन नेमिंग। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फिर